पहले बताइए उस पे क्या क्या चीजें हुई है। जो दिशा की बैठक पिछली बार हुई उसके जितने कामों का अनुपालन हो गया उस बारे में हम लोगों ने देखा, चर्चा की, और जो अनुपालन नहीं हुआ उस पर हमने और हमारे जनप्रतिनिधि ने अधिकारियों से अनुरोध किया, तो डीएम साहब ने भी चेतावनी जारी की दिशा की तरफ से, समिति की तरफ से, कि जो अधिकारी लापरवाही करेंगे वो ठीक नहीं है। पीडब्ल्यूडी के बारे में पिछली बार हमने बताया था आपको, तो आज हम लोगों ने उसमें कहा है कि हम लोग टीएससी जांच के लिए या और जो उच्च स्तरीय स्टेट लेवल की जांच होगी वो पीडब्ल्यूडी के बारे में हम लोग लिखेंगे। हर विधानसभा की एक सड़क के लिए वो जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में वो बताएंगे, उनकी उपस्थिति में जांच के लिए। और जल जीवन मिशन की शिकायतों के बारे में आपको जानकारी है, तो उस बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की है। नए अधिकारी आए हैं, वो बेचारे अभी हाल ही में महीने डेढ़ महीने में आए हैं, वो सूचनाएं अपनी उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि हम करेंगे, और नहीं करेंगे तो उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। बिजली की समस्याएं, आप लोग मिले थे कल बिजली के बारे में, तो आपकी जो फोन उठाने की समस्या थी तो डीएम साहब ने भी कही है और मैंने भी कहा है कि सभी भाई आपातकाल की बिजली की समस्या आती है तो आप फोन उठाएं सबका, हमारे पत्रकार साथियों का भी उठाएं, आम जनता का भी उठाएं, जनप्रतिनिधियों का भी उठाएं और उनकी बातों को सुने। जहां कहीं गड़बड़ी आई है उस बारे में भी हम लोगों ने कहा है कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और जिलाधिकारी महोदय ने भी निर्देश दिए। छोटा सा सवाल है, आग लगने पे बड़ा प्रिकॉशन ले रहे हैं आप, यहाँ मेडिकल कॉलेज में क्या फायर की एनओसी है? ये अधिकारी लोग आपको क्या बता रहे हैं, क्या करा रहे हैं? मेडिकल कॉलेज में हमको जानकारी नहीं है, मेडिकल कॉलेज का कोई आज था नहीं है, अधिकारी से पूछे, लेकिन हम जानकारी कर लेंगे, फायर वालों से जानकारी कर लेंगे और वहाँ के प्रिंसिपल से जानकारी कर लेंगे। इस बारे में हमें जानकारी नहीं, उनको बुलाया भी नहीं था हमने मेडिकल कॉलेज को, लेकिन आप कह रहे हैं तो हम आज ही बात कर लेंगे, इसकी जानकारी कर लेंगे। देखिए ऐसे अगर आप फायर सर्विस के बारे में कहेंगे, मैं आपको एक बात बता दूं तो बहुत लटक जाएगा मामला। जैसे अभी लोग बच्चे कोचिंग में बच्चे की डेथ हुई, अगर हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन जाए तो जिला विद्यालय निरीक्षक डीएम की अध्यक्षता में जो कमेटी बनती है सेंटर की, जो परीक्षाओं का सेंटर बनते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक और जो सब डिवीजन अधिकारी है, तहसीलदार है, रिपोर्ट लगाते हैं कि जो भी विद्यालय को सेंटर बनाए हैं एक भी मानक पूरा नहीं करते। कुछ विद्यालयों को छोड़ के बाकी जितने विद्यालय हैं वो मानक पूरा नहीं करते। फायर का एनओसी नहीं है उनके पास, लेकिन जरूरत है, बच्चे इतने हैं, कहाँ जाएं, बना दिया जाता है। और उसमें एक गलती होती है कि जिला विद्यालय निरीक्षक और संबंधित अधिकारी जो होते हैं, जो कमेटी बनी हुई है, वो जिनको चाहते हैं बना देते हैं, जिनको और कोई चाहे या और विद्यालय चाहे तो उसको नहीं बनाते। तो एनओसी तो बहुत जगह नहीं है, ये कुछ चीजें व्यवहारिक है, लेकिन जहाँ जरूरी है वहाँ होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए, लेकिन सब जगह नहीं। हाँ, मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, सभी हॉस्पिटलों में होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। पिछली दिशा की बैठक में तो एक स्पीकर भी बाहर था, सुनाई दे रहा था कि क्या वार्ता होती है, अंदर तो वैसे ही पत्रकारों पर रोक है। क्या अगली मीटिंग में अधिकारियों से कान में बातचीत कर लें या तो वर्चुअली कर लें? नहीं, काफी सारी चीजें बचेंगी। आप हमारी बात सुने, हर जगह जो दिशा की बैठक होती है उसमें आप लोग आते हैं, फोटो ले लेते हैं, बाद में जो उसके बाद आप लोग चले जाते हैं। मीटिंग के बाद जो डिसाइड होता है वो आपको ब्रीफ कर दिया जाता है। बाकी अब जो नहीं चाहते पब्लिक डोमेन में है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अधिकारियों की बात है। आप बात करिए, डीएम साहब से भी कुछ पूछ लीजिए आप। जौनपुर में इतनी बड़ी आग लगी, आग बुझाने की व्यवस्था नहीं थी, बनारस से भदोही से यहाँ फायर की गाड़ी बुलानी पड़ी और फायर अधिकारी कहना था कि जो व्यवस्था है हमको मिलनी चाहिए वो यहाँ का ग्रेड के है नहीं, जौनपुर ग्रेड का, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग अभी इस पे डिस्कशन किए हैं, बातचीत कर रहे थे हम, पहले भी बातचीत हुई थी। हम गाड़ियों के लिए भी लिख रहे हैं और हम लोग भी कुछ जो गाड़ी एग्जीबिशन की आती है हम लोग भी कुछ निधि से देंगे, तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि व्यवस्थाएं हों। हर बार अधिकारियों से नाराजगी होती है, लेकिन ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, इम्प्लीमेंट हो रहा है, काफी हद तक काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा। रेलवे के जैसे अधिकारी नहीं आए थे, रेलवे वाले अधिकारी जो है एनएचआई के अधिकारी जो है एनएचआई को सोचते थे कि हम भारत से बाहर के हैं। रेल तो एनएचआई वाले 2, 3, 4 1 साल में ठीक हुए थोड़ा, रेलवे वाले अभी भी ठीक नहीं है। उनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई नहीं है या हमसे कोई नहीं पूछ सकता है। अब धीरे धीरे उनसे भी बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो नहीं सुनेंगे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से करेंगे, माननीय मंत्री जी से करेंगे, डीआरएम से करेंगे,
आज DRM से बात की है जिलाधिकारी ने। तो ये बातें हम लोग सब कर रहे हैं और सब लोग, आप भी जनता के लिए, हम लोग भी जनता के लिए हैं और सब लोग मिलके काम कर रहे हैं। आप भी पॉजिटिव रहिए। पटना कोटा एक्सप्रेस खराब लगा के प्रतिनिधि ने जो सम्मान न मिलने का आरोप लगाते हुए वहाँ स्टेशन पर ये चीजें सवाल नहीं है। सत्ता पक्ष विपक्ष में जब थोड़ा सामंजस्य रहता नहीं है तो सामंजस्य न होने के कारण ये घटनाएं घटती है। अधिकांश यही जगह नहीं, सब जगह होता है। वो सोचता है मैं श्रेय ले लूं, वो सोचता है मैं श्रेय ले लूं। भाई सत्ता पक्ष के MLA हैं, उन्होंने भी कोशिश की, मेंबर पार्लियामेंट होने के नाते मैंने भी कोशिश की। ये सब लोगों का मिला जुला प्रयास। इस बैठक से कुछ दिशा मिलेगी या दिशा ही नहीं रहेगी फिर हर बार की तरह? नहीं, एजेंडे आपके छूट गए रहे होते हैं। नहीं, अधिकारियों को आप लोग टाइट करते हैं, पर कहाँ टाइट करते हैं पता ही नहीं चलता है। आप हमको, अधिकारी आप लोगों को गलत जानकारी मुहैया करा दे रहे हैं, जानकारी ही नहीं मुहैया करा रहे हैं। उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है आज। मैम अभी सवाल उठा रही आज नहीं, उस पर कार्रवाई करने के लिए कहा है अभी। आज जो जहाँ गलत सूचनाएं मिली हैं वो हमने DM साहब से कहा है, उस पर नोटिस जारी हो रहा है और उस पर एक्शन होगा। पक्का आपकी बात पे यकीन किया जाएगा। थोड़ा बहुत तो कर ही लीजिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।